हेलो स्टूडेंट्स। आज ये हम सवाल देखेंगे, हमने होमवर्क में दिया था। अगर आपने कर लिया हो तो मैच कर लेना, ना किया हो तो देख लेना, ठीक है। तो हमारा जो सवाल है न्यूमेरिकल है, क्लास 11 में चैप्टर 1 से है। तो किसी कंपाउंड में, किसी यौगिक में कार्बन की परसेंटेज 40% दे रखी है, हाइड्रोजन की 6.66% दे रखी है। अब कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला पूछा है, मतलब मूलानुपाती सूत्र पूछा है, और इसकी वेपर डेंसिटी दे रखी है, वाष्प घनत्व दे रखा है 90, और इसके साथ में इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पूछा है, अणु सूत्र भी पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास 2% दे रखी है, 40 प्लस 6.66। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 100 के इक्वल नहीं होगी, तो मतलब एक एलिमेंट और होगा इनमें। तो हमें कार्बन परसेंटेज दे रखी है, कार्बन की परसेंटेज दे रखी है 40%, हाइड्रोजन परसेंट दे रखी है 6.66%। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन परसेंटेज निकालेंगे। ऑक्सीजन परसेंटेज निकालेंगे यहाँ से। ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालने के लिए 100 में से इन दोनों के सम को माइनस कर देंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे तो हमें ऑक्सीजन की परसेंटेज मिल जाएगी। तो हम पहले इन दोनों को ऐड कर ले रहे हैं, 40 प्लस 6.66, 46.66 हो जाएगा। 46.66 माइनस करेंगे 100 से, 10 6 4 3 3 और सॉरी 5, 9 में से 4 जाएंगे 5, 53.4434 अगर माइनस करके 53.34% तो माइनस करेंगे तो अब ऑक्सीजन की परसेंट मिल गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी टेबल बना लेंगे। टेबल में सबसे पहले हम लिखते हैं एलिमेंट, तत्व। एलिमेंट लिखने के बाद परसेंटेज वैल्यू लिखेंगे, परसेंटेज वैल्यू लिखने के बाद मोल रेशियो लिखेंगे, इसका मोल अनुपात, और मोल अनुपात लिखने के बाद हम लास्ट में लिखते हैं सिंपल मोल रेशियो, सरल मोल अनुपात। तो एलिमेंट हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। परसेंटेज वैल्यू इसकी 40 है, इसकी 6.66 है, और इसके हमने कैलकुलेट करके निकाली है 53.34 आई, ठीक है। अब मोल रेशियो निकालने के लिए परसेंटेज वैल्यू को क्या कहते हैं कि परमाणु भार से डिवाइड कर देते हैं, एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। तो कार्बन का कितना होता है 12, परसेंटेज वैल्यू को कार्बन की एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मोल रेशियो मिल जाएगा, मोल अनुपात। हाइड्रोजन का होता है 1 से डिवाइड कर देंगे। ऑक्सीजन का होता है 16 से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको डिवाइड करेंगे, पहले 40 को करते हैं, मतलब ऐसा ही चलता रहेगा 3.33। इसका तो इतना ही आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो इसको करते हैं 53.34, पॉइंट के बाद 2 0 बढ़ा लेंगे,
यही रिपीट होता रहेगा। यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा 3.33। अब सिंपल मोल रेशियो निकालने के लिए, सरल मोल अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे छोटे वाले से डिवाइड करते हैं। तो सबसे छोटा कौन सा है 3.33 है, इससे सबको डिवाइड करेंगे तो 3.33 डिवाइड बाई 3.33 तो 1 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर 6.66 डिवाइड बाई 3.33 2 जा चला जाएगा। अब फिर से 3.33 डिवाइड बाई 3.33 कितना आ जाएगा 1। तो सिंपल मोल रेशियो मिल गया हमें। अब हमारे पास क्या हो गया, कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन कितना आया, कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन कितना आ गया 1:2:1। ठीक है, तो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र। एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा हमारा CH2O, क्योंकि C कितना है 1 है तो C आ जाएगा, H कितने हैं 2 है, CH2 हो जाएगा, O कितना है 1 है तो O आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या दे रखा है, इसके बाद हमें दे रखा है वाष्प घनत्व दे रखा है, वेपर डेंसिटी दे रखी है, और हमसे क्या पूछा है मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पूछा है, अणु सूत्र पूछा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला का वेट निकालेंगे, मूलानुपाती सूत्र भार। एम्पिरिकल फार्मूले का वेट निकालेंगे तो हमारा कार्बन का होता है 12, कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 1 ऑक्सीजन है, 12 प्लस 2 और 16 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 आ जाएगा। तो एम्पिरिकल फार्मूले का क्या आ गया, वेट 30 आ गया। अब हमें क्या दे रखा है, वाष्प घनत्व, वेपर डेंसिटी दे रखी है कितनी 90, वाष्प घनत्व 90। अब एक फॉर्मूला होता है वाष्प घनत्व इक्वल टू होता है वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अणु भार बटे 2। तो अगर हमें अणु भार निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो 2 into वाष्प घनत्व हो जाएगा, अणु भार बराबर 2 गुणा वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व कितना है 90, तो 90 into 2 कर देंगे तो हमारा अणु भार कितना आ जाएगा 180। अब मॉलिक्यूलर वेट और डेंसिटी से हमने निकाल लिया। अब हमारे पास मूलानुपाती सूत्र हमारा, तो हम निकालेंगे और n स्मॉल n निकालने के लिए क्या होता है, अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। अणु भार कितना है हमारा 180 और मूलानुपाती सूत्र भार कितना है 2, सॉरी मूलानुपाती सूत्र भार है 30। तो 30 से 180 को काटेंगे 36 जा 180, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 6। और हमें पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं अणु सूत्र, तो क्या होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, n कितना है 6 और एम्पिरिकल फार्मूला हमने निकाला था कितना है, ये है CH2O। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट आ गया, ग्लूकोज हमारा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए यही सवाल करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला सवाल देखेंगे। थैंक यू।